हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी क्लास में। पिछली क्लास में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर 12th बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और उसके पार्ट सेकंड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्टेमेन, एंथर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आइए देखते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में कि इसमें आगे अंदर में पॉलन ग्रेन और क्या क्या है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो मेल गैमेटोफाइट्स होता है, जिसका शेप जो होता है वो करीब करीब स्फेरिकल होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका वो ये कि ये 2 लेयर्ड वाल होता है। इसका जो वाल है बना हुआ वो 2 लेयर का है, एक्साइन और इंटाइन, जिसमें एक्साइन जो है वो हार्ड आउटर लेयर है। और वो हार्ड आउटर लेयर क्यों है, किसकी वजह से है, वो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। तो ये बना हुआ है स्पोरोपोलेनिन का, जो कि इसको इतना ज़्यादा हार्ड बनाता है। जबकि जो अंदर का जो इनर लेयर है इंटाइन, वो थिन लेयर है और वो बना हुआ होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। अब स्पोरोपोलेनिन से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि क्यों स्पोरोपोलेनिन इस तरह से है। तो ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा और रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि एकदम से हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली को भी बर्दाश्त कर सकता है। कोई इंजाइम इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है वो हर जगह प्रेजेंट होता है सिवाय एक जर्मपोर रीजन के पॉलन ग्रेन्स में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जर्मपोर रीजन में ये एब्सेंट क्यों है जबकि हर जगह पाया जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि जर्मपोर रीजन ही वो प्लेस है जहाँ से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। तो अगर ये रेजिस्टेंट मटेरियल वहाँ पे मौजूद होता तो पॉलन ग्रेन कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाता। इसलिए स्पोरोपोलेनिन जर्मपोर की जगह पे एब्सेंट होता है। और ये पॉलन ग्रेन्स स्पोरोपोलेनिन के वजह से ही ये पॉलन ग्रेन्स को हम लोग इसको बहुत अच्छे से फॉसिल के तौर पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। हज़ारों साल तक पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रिजर्व होकर फॉसिल के तौर पे रह सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स, अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन्स की ये पिक्चर है। और साथ ही में यहाँ पे एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आउटर लेयर है वो एक्साइन है और ये अंदर का जो लेयर है वो इंटाइन है। ये एक्साइन, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी हम लोगों को पता चल रहा है कि ये एक्साइन जो है वो हर जगह मौजूद है। ये डार्क ग्रीन कलर का लेयर जो है वो पूरे पॉलन ग्रेन को उसने सराउंड किया हुआ है सिवाय जर्मपोर के। ये जर्मपोर का ही जो है रीजन है जहाँ पे ये स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। तो ये हमेशा याद रखना है कि ये जर्मपोर वाले रीजन में ये एक्साइन जो होता है वहाँ वो नहीं पाया जाता है क्योंकि स्पोरोपोलेनिन वहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे हम लोगों को वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि पॉलन ग्रेन जो है के अंदर में 2 तरह का सेल पाया जाता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। जहाँ पे जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर में ही फ्लोट करता रहता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। अब यहाँ है कि जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है, तो मैच्योर पॉलन ग्रेन सराउंडेड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो ये 2 तरह का सेल कंटेन करता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़े साइज़ का है, उसके अंदर में अबंडेंट फूड मटेरियल पाया जा रहा है और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है। वहीं पे जो जनरेटिव सेल है वो स्मॉल है और वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है और उसका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल से स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस होता है और डेंस साइटोप्लाज्म उसके अंदर में पाया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन जो है कि किस तरह से पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है माइक्रोस्पोर से, तो यहाँ पर से भी 2 नंबर का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग इनटू पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, वहाँ वैक्यूल्स न्यूक्लियस पाया जा रहा है, सिमेट्रिक स्पिंडल वहाँ पे है जो कि सेल डिवीज़न में हेल्प करेगा और ये फिर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में ये कन्वर्ट हो गया है।
अब यहाँ पर है कि ये पॉलन ग्रेन का 2 सेल्ड स्टेज है, जहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है और एक जनरेटिव सेल है। तो करीब करीब 60% एंजियोस्पर्म में ये जो पॉलन ग्रेन है वो इसी 2 सेल्ड स्टेज में ही ये शेड कर जाता है यहाँ। और जबकि बाकी स्पीसीज़ में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करता है मैटोटिकली और वो बदल जाता है 2 मेल गैमेट में, और तब जो पॉलन ग्रेन शेड होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में शेडिंग होती है इसकी। तो इसका ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे भी आगे जब फीमेल एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके वहाँ पर भी इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम लोग इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो जो पॉलन ग्रेन है उसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। इसका एक हार्मफुल इफेक्ट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट ये है कि कुछ पॉलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो कई सीवियर एलर्जीज़ और ब्रोंकियल इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं, और जिसके वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस होने का डर रहता है उससे। तो ये एलर्जी कॉज करते हैं। उसमें बहुत कॉमन एग्जांपल इसका है पार्थेनियम या कैरोट ग्रास का, जिसको कि हम लोग गाजर घास भी कहते हैं हिंदी में। और ये पार्थेनियम इंडिया में कैसे आया, तो ये इंपोर्ट किया गया जब व्हीट इंपोर्ट किया जा रहा था, गेहूं को इंपोर्ट किया जा रहा था बाहर से, तो कंटामिनेंट के तौर पे वो पार्थेनियम घास जो है, कैरोट ग्रास जो है, वो भी उसके साथ में आ गया। और ये पार्थेनियम ग्रास पॉलन एलर्जी, उसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो एलर्जी कॉज करता है। इसके यूजेस भी हैं बहुत सारे। ये बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं, और ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप्स, फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। और यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पॉलन कंजम्पशन जो है का क्या इंपॉर्टेंस है, या किस तरह से ये एथलीट्स या रेस हॉर्सेस को अफेक्ट करता है। तो जो एथलीट्स होते हैं या रेस हॉर्सेस होते हैं वो अपने उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ किया जा सकता है पॉलन कंजम्पशन से। अगर हम लोग पॉलन कंजम्पशन होता है तो उससे एथलीट्स या रेस हॉर्सेस का परफॉर्मेंस जो होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसकी ये डाक का ये पिक्चर है। ये पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जो है वो आम तौर पे हम लोगों के घरों के आसपास अबंडेंट लैंड में ये पाया जाता है, और इसका ये जो फ्लावर, इसका जो पॉलन ग्रेन्स है वो एलर्जी कॉज करता है। इसके बारे में हम लोग ये जो पॉलन पार्थेनियम है, कैरेट ग्रास, ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एलियन स्पीसीज़ इन्वेशन है कि किस तरह से फॉरेन एग्जोटिक प्लांट्स जो हैं वो आकर हमारी बायोडाइवर्सिटी को लॉस करता है। इसके बारे में हम लोग बायोडाइवर्सिटी वाले यूनिट में, हम लोग लास्ट यूनिट जो हमारा इकोलॉजी का यूनिट है वहाँ पर भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नाम पार्थेनियम का आएगा, इसलिए इसका नाम याद रखना है। ये कुछ पॉलन टैबलेट्स, पॉलन सिरप्स के ये पिक्चर है कि पॉलन टैबलेट्स और पॉलन सिरप न्यूट्रिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। ये यानी कि जो पॉलन ग्रेन है, तो पॉलन ग्रेन एक विएबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू लीव, यानी कि कोई भी पॉलन ग्रेन्स जो है वो अपने शेडिंग के बाद में कितने दिनों तक जो है वो कितने देर तक ज़िंदा रह सकता है। तो ये जो विएबिलिटी पीरियड है वो अलग अलग हो सकती है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी। अब राइस या व्हीट टाइप के प्लांट्स में ये जो विएबिलिटी है पॉलन ग्रेन की, ये उसके रिलीज़ होने के 30 मिनट के अंदर ही ये विएबिलिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। वहीं पर कुछ मेंबर्स हैं रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली के, जहाँ पे ये विएबिलिटी जो होती है वो कई मंथ तक चलती है। और ये जो पॉलन ग्रेन्स है उसको हम लोग स्टोर करके रखा जा सकता है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं कई सालों तक। किसके अंदर में, तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर में। और ये लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो, इस टेक्निक के थ्रू हम लोग इसको स्टोर कर रहे हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये टर्म पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रायो प्रिजर्वेशन। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हमने स्टोर किया, वो स्टोर करने के बाद उसको हम लोग पॉलन बैंक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, वैसे ही जैसे कि हम लोग सीड बैंक से सीड्स को स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गैनेशियम के बारे में,
पिस्टिल के बारे में, ओव्यूल के बारे में, फीमेल एम्ब्रियोसाइक के बारे में। अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों अच्छे से रहिए। टेक केयर। धन्यवाद।